लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक सामान्य ज्ञान का हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे और इसमें भारतीय इतिहास को हम लोगों ने शुरू किया है और आज ये 5वां चैप्टर है। इसमें वैदिक संस्कृति, तो वैदिक संस्कृति का कार्यकाल है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक और उसमें भी दो पार्ट है। एक है पूर्व वैदिक या जिसे ऋग्वैदिक कहा जाता है, तो वो है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, और दूसरा है उत्तर वैदिक, तो उसमें हो जाएगा 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। क्लियर हो गया? अर्थात वैदिक संस्कृति को 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी दो भागों में बांटा गया। पहला पूर्व वैदिक कहिए चाहे ऋग वैदिक कहिए, तो उसको कहा गया कहां से कहां तक? 1500 बीसी से लेकर 1000 और 1000 से लेकर 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल कहा गया। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं हम लोग मुख्य प्रश्नों पर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द श्रेष्ठ या कुलीन कहिए, श्रेष्ठ में या कुलीन माने बढ़िया आदमी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ कहिए या कुलीन कहिए, ठीक है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में कुछ कथन हम बोल रहे हैं, बताइएगा कि इसमें कौन सही है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। लेकिन वे नगरों में निवास नहीं करते थे। नगरों में निवास तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए। अच्छा बताइएगा कि वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? तंबाकू का नहीं था। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, लेकिन जौ, गेहूं और चावल का ज्ञान था, ठीक है। तंबाकू कब आया? पुर्तगाली लेकर आए, जहांगीर के शासन काल में भारत लेकर आए, ठीक है। और आगे चलकर खुद उस पर जहांगीर ने ही उस पर बैन लगा दिया था, ठीक है, क्योंकि उसका पिता जो अकबर था वो तंबाकू बहुत सेवन करते थे, ठीक है। तो आर्य वैदिक लोगों को जो है वो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तंबाकू पुर्तगाली लेकर भारत आए। तंबाकू के अलावा मक्का, प्रिंटिंग प्रेस, आलू, तंबाकू, ये सभी पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए थे। नेक्स्ट बताइएगा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? श्रमण। श्रमण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था, ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शूल व सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शूल व सूत्र है। नेक्स्ट बताइएगा कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। ये एसएससी 1999 में पूछा हुआ प्रश्न है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है, तो ऋग्वेद में, और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद ही। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में क्या लिखा गया? उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक, उसके बाद उपनिषद। तो उत्तर वैदिक काल में ग्रंथ जो लिखा गया उसका कालानुक्रम है, सबसे पहले वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। अच्छा, कौन से 3 वेद को संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, ठीक है, अथर्ववेद को छोड़कर, ठीक है। भारत में राज्य चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत का राज्य चिन्ह जो है प्रयुक्त, उसमें जो शब्द है सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। पशुपालन करते थे, देखिए पशु का है तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। और ऋग्वैदिक आर्यों का दूसरा मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और तब पशुपालन के बाद कृषि था, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। तो भारतीय संगीत कहेगा तब सामवेद होगा, अगर वही शास्त्रीय संगीत कहे
तो ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद, शास्त्रीय संगीत ऋग्वेद से पूरा है। भारतीय संगीत सामवेद। सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? अब मनुस्मृति का मनु। अनुसार चला जाता है। हाँ, तो मनु थे। मनु थे। प्रथम विधि निर्माता मनु थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो भगवान गीता, श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है। गोधन एवं भूमि। भूमि नहीं था, गोधन था। गोधन का मतलब होता है गाय। तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य स्रोत गाय है। जिसके पास ज्यादा गाय है वो सबसे शक्तिशाली आदमी है, क्योंकि गाय से उसको गोबर मिलेगा, दूध मिल, सबसे पहले दूध मिलेगा और गोबर मिलेगा तो खेत में डालिएगा खाद, तो वर्मी कंपोस्ट का काम करेगा। और बॉम्बी का खेती करने के लिए भी हाँ बैल का भी उपयोग कर सकते हैं। और गोबर में क्या रहता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। व्यापार में भी सहयोग मिलता है। हाँ, सामान ढो लेके जाइएगा। और एग्रीकल्चर में जब गोबर का प्रयोग किया था, वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ वाला खाद है वो, यानी कि पूरा ऑर्गेनिक है। ठीक है, बताइएगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है? 10वां मंडल में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख है पहली बार। पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है। 18 है। वेदों की संख्या 4 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति का। हाँ, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। हाँ, युद्ध के देवता इंद्र के लिए ऋग्वेद में। तो यहाँ से ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला ऐसे पूछेगा कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया? इंद्र के लिए। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट बताइएगा, शूल व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से है, यानी कि गणित का है। और वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग ही शूल व सूत्र है। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया। बहुत अच्छा। और मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। ठीक है। आर्य भारत में बाहर से आए और सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब में बसे। ठीक है। ऋग्वेद वेद है और इसके यज्ञकर्ता का क्या नाम है? होता या होत्री। यजुर्वेद के अधर्यु। सामवेद का उद्गाता या उद्गात्री। और अर्थवेद का ब्रह्मा। वेदों को अपौरुषणीय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ठीक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उलूक कणाद। और उन्होंने ही सर्वप्रथम परमाणु शब्द बताया और बताया कि विश्व की जितनी भी चीजें हैं वे 5, जो भी वस्तु है 5 चीजों से मिलकर बनी है। क्षिज पावक, क्षितिज जल, पवन, समीर से मिलकर बना है। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक या कणाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी। अच्छा, न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम थे। सांख्य दर्शन के कपिल थे। वेदांत या उत्तर मीमांसा का बादनारायण। देखिए, मीमांसा या पूर्व मीमांसा जैमिनी, मीमांसा दर्शन जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और वेदांत या उत्तर मीमांसा का बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। और ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख है? 10वें मंडल। और 10वें मंडल में ही सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। बताइएगा, तो देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दासराज युद्ध भी कहा जाता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी पर लड़ा गया। ठीक है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। देखिए कितना अच्छा है। 1/6 का मतलब कितना होगा? लगभग 16.96 16 पॉइंट कुछ हुआ। ठीक है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में।
एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व किस लिए है? क्योंकि वहां से ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण और नासत्य मित्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित किस पुस्तक से लिया गया? ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, विश्वामित्र द्वारा रचित है। न्याय दर्शन का जनक गौतम, सांख्य दर्शन का कपिल। अच्छा, प्राचीन भारत में निष्क क्या था? स्वर्ण आभूषण था। प्राचीन भारत में निष्क क्या थे? स्वर्ण आभूषण थे। प्राचीन भारत में निष्क जो था वो एक प्रकार का स्वर्ण आभूषण था। ध्यान देना है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित थी? दर्शन पर। अच्छा, ऋग्वेद में जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। संगीतमय स्रोत कहाँ है? यजुर्वेद में। स्रोत एवं कर्म कांड कहाँ है? कर्म कांड यही होगा सामवेद में। सामवेद में। अच्छा, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, और तंत्र मंत्र एवं वशीकरण जो है वो होगा आपको अथर्ववेद में। तंत्र मंत्र वाला सब अथर्ववेद है। ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? माने कहने का मतलब है जो प्रारंभ में जो वैदिक साहित्य ज्यादा बार लिखा गया सिंधु, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती। जब सबसे पवित्र नदी कहा जाएगा तो सरस्वती होगा, और सबसे ज्यादा उल्लेख किसका मिला है? तो सिंधु का। और सिंधु नदी के किनारे ही मोहनजोदड़ो थी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेय के। हाँ। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। देखिए, बहुत भैया एक प्रश्न है, यूपी पीसीएस में भी पूछा हुआ है और संघ यूपीएससी में भी पूछा हुआ है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त? कठोपनिषद से। बताइएगा कि वैदिक नदी कुंभा यानी कि काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। ठीक है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजी खेड़ा से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। और सामवेद में क्या है? स्रोत एवं कर्मकांड। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण, यजुर्वेद में संगीतमय स्रोत, और ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट बताइएगा कि प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है क्या? भागवत, यानी कि भगवत गीता है, ब्रह्मा सूत्र है और उपनिषद है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। मीमांसा। और ये जो मीमांसा है यानी कि पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी थे, उन्होंने कहा कि कर्म कीजिए। और उत्तर मीमांसा या वेदांत का बदरायन। नेक्स्ट बताइएगा, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा है इसमें। यजुर्वेद में क्या है? बलिदान विधि है। और सामवेद में क्या है? संगीत है। तो भारतीय संगीत सामवेद, शास्त्रीय संगीत ऋग्वेद। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से है? चिकित्सा। और जिन्होंने चरक ने लिखा था चरक संहिता को आयुर्वेदाचार्य थे और कनिष्क के दरबार में रहते थे। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? यजुर्वेद थे। और यजुर्वेद में ही क्या है? बलिदान विधि है, और यज्ञ में ही बलिदान दिया जाता है। वैदिक युगीन सभा क्या थी? एक प्रकार की मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में सभा का मतलब क्या था? सभा का मतलब मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र था। बताइए, विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी। और विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर बनारस। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य दर्शन, और इसके कपिल मुनि। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की
स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कहाँ हुई? वैदिक युग में। वैदिक युग में। दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहारगिरी, लुहारगिरी नहीं लाई थी। आभूषण, मृदभांड यानी कि पॉटरी, बढ़ाईगिरी सब लाई गई थी, लेकिन लुहारगिरी आर्य द्वारा नहीं लाई गई थी। आयुर्वेद और उससे संबंधित माने उपवेद और उससे संबंधित वेद कौन है? आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है और अर्थवेद का उपवेद शिल्प वेद या अर्थशास्त्र है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरा से सातवां तक ले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 6 गुने के हो जाए। 6 मंडलों को हम लोग वंश या गोत्र मंडल कहते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी कि मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? अर्थवेद में। एकदम बिल्कुल सही है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ या कुलीन? श्रेष्ठ या कुलीन? आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश या कुलीन जाति को। कुलीन मतलब हो गई बहुत बड़का आदमी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से और पंजाब एवं अफगानिस्तान में सबसे पहले बसे। आर्कटिक होम कार्यों के संबंध में सिद्धांत किसने दिया? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा। और देश की आजादी के लिए, स्वशासन के लिए उन्होंने कई बार जेल की यात्राएं भी की थी। गीता रहस्य जैसी पुस्तकों की रचना की। केसरी मराठी भाषा में और द मराठा अंग्रेजी भाषा में उन्हीं के द्वारा निकाला गया और साथ ही शिवाजी और गणेश चतुर्थी उत्सव का भी आरंभ उन्हीं के द्वारा कराया गया। बाल गंगाधर तिलक की जो है मृत्यु जब भारत में 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ, ठीक उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण देश बहुत आहत भी हुआ था। ठीक है। और वैलेंटाइन सिलोर ने जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। और साथ ही बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में एनी बेसेंट से पहले होम रूल आंदोलन को शुरू किया गया था। बहुत सारी चीजें हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। नेक्स्ट पे आइए कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अर्थवेद में। और सती जो थी यानी कि उनकी पहली पत्नी भगवान शिव की, वो प्रजापति की ही पुत्री थी। तो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख मिलता है अर्थवेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? VVI प्रश्न है। शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल का समय बता दीजिए आप। 1000 से 600। ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक तो 1500 से 1000। अब वैदिक कही तो 1500 से 600 BC। बहुत बढ़िया। अनुलोम विवाह का मतलब क्या है? उच्च जाति का पुरुष और निम्न जाति की महिला। अब प्रतिलोम में हो जाए कि निम्न जाति की महिला, उच्च जाति के महिला और निम्न जाति के। एक याद रखिएगा लोग, या तो अनुलोम याद रखिए नहीं तो प्रतिलोम। तो अनुलोम याद रखिए। अनुलोम में होता है ये कि बड़का जात का लड़का होगा और निम्न जाति की लड़की होगी। बस एक को याद रखिए, अनुलोम विवाह। अब प्रतिलोम का चक्कर छोड़ दीजिए, ठीक उसका उल्टा मार दीजिए कि उच्च जाति की लड़की और निम्न जाति का लड़का, ये प्रतिलोम विवाह। वैदिक युग में यौ कहा जाता है किसको? जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त था? चावल के लिए। और थर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। शिक्षा जो है वह ध्वनि शास्त्र था। कल्पसूत्र कर्मकांड माने शिक्षा, ध्वनि शास्त्र में शिक्षा था। कर्मकांड में कल्पसूत्र। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और छंद शास्त्र। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी का रचनाकार कौन है? पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। देखिए आदि काव्य, देखिए दोनों महाकाव्य है, रामायण महाभारत दोनों है, लेकिन जैसे आदि कहेगा तब महाभारत से पहले भी रामायण हुआ है, रामायण को मार देना है। आदि काव्य रामायण, लेकिन महाकाव्य कहेगा तो रामायण महाभारत दोनों होगा। तो इसको ध्यान रखना है। आदि काव्य का मतलब रामायण, रामायण नहीं रहेगा तो। प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण।
सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण, प्राचीनतम स्मृति मनु स्मृति। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्राचीनतम शतपथ ब्राह्मण। तो तीनों प्रश्नों को ध्यान देना है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम शतपथ ब्राह्मण, सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख बार बार मिला है? सिंधु, बार बार सिंधु का उल्लेख मिला है। और सबसे पवित्र कहा गया है ऋग्वेद में सरस्वती जी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब, यानी कि सबसे नीचे कुल था। नहीं लोग पूछता है कौन कुल के हुआ, आई सब शादी ब्याह में जब पंडित जी लोग बनाता है, लोग पतरा खोलता है, तो पता चलता है कि कौन कुल के हैं। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है, इंद्र। और इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। किस वेद में सभा को नरष्टि अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद में। और सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख अथर्ववेद में है। तो वही बतिया तो अथर्ववेद में यहाँ भी होगा ना। देख लिए, क्वेश्चन को घुमा दिया है, आंसर एक ही है। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयी संहिता में। देखिए, स्त्रियों के बारे में यहाँ कुछ गलत बातें लिखी गई है। खैर इतिहास है, प्रश्न है तो पढ़ना ही है, स्त्रियां किसी से कम नहीं है। तो किस रचना में नारी को सूरा एवं पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था? प्रजापति को। अच्छा, राजसू योग कब किया जाता है? राजा के सिंहासन रोहन के संबंध, राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ राजसू यज्ञ है। राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ। सौर प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ वाजपेय यज्ञ। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ अग्निष्टोम यज्ञ। बताइएगा कि ऋग्वेद में कुछ नदियों के नाम है और आधुनिक रूप से उसका क्या नाम है? जैसे परुष्णी रावी नदी का नाम था, आप सिंधु बताए थे उसमें। तब इसी परुष्णी नदी के किनारे दशारथ युद्ध हुआ था जिसमें भरत विजयी हुए थे। 7वें मंडल में उसका उल्लेख है। तो परुष्णी रावी नदी के किनारे। सतुद्री का मतलब है सतलज नदी। नाफ्ता झांसी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। इसी से इंदिरा गांधी नहर को जल मिलता है, सतलज ब्यास से। अस्कनी का मतलब चिनाव। बगलिहार जल विद्युत परियोजना भी चिनाव नदी पर है। भारत पाकिस्तान के बीच अभी विवाद है। और बिपाशा ब्यास नदी। हमको लगा बिपाशा बसु हीरोइन तो नहीं, तो बिपाशा बसु भले बिपाशा ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम है। और पुंग बांध किस पर है? वहीं पर है ना, ऐसे पर है। पुंग बांध भी ब्यास नदी पर है। और थीन बांध रावी नदी पर है। तो परुष्णी नदी का नया नाम रावी, सतुद्री का सतलज, अस्कनी का चिनाव और बिपाशा का ब्यास। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? बहुत दिव्य प्रश्न है कि संस्कारों की कुल संख्या 16 है। अच्छा, समान वर्ण या जाति का अगर विवाह हो तो उसे कौन सा विवाह कहेंगे? ब्रह्मा विवाह। पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह देव विवाह। मिलते लोग कन्या नहीं तो विवाह करेंगे तो देव विवाह होगा, अब बाकी विवाह जो होगा सो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। आजकल के देता, उल्टे में लेता दहेज। अब बिना दहेज का विवाह प्रजापत्य विवाह, यही सब कुछ नहीं। झूठों का खाली होता है कि हम शपथ लेते हैं कि दहेज नहीं लेंगे। नीतीश कुमार के शासन का विवाह होता है। अच्छा, प्रेम विवाह का मतलब क्या है? गंधर्व विवाह। हाँ, प्रेम विवाह गंधर्व विवाह। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह आशीर विवाह। पराजित राजा की कन्या का या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह। सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह। पैशाच माने भूत विवाह।
तीन ऋण में शामिल नहीं है कौन? मातृऋण। मातृऋण शामिल नहीं है, लेकिन पितृऋण है, देव ऋण है और ऋषि ऋण है। यानी कि माता का कोई ऋण नहीं है। जुटो का लोग कहता है मातृऋण, मातृऋण तो है ही नहीं है। तीनों को ऋण चुकाना है, एगो भगवान का, एगो पिता का और एगो गुरु का। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? ओसीपी, गिरवनी मृदभांड। उत्तर वैदिक काल से संबंधित पीजीडब्ल्यू चित्रित धूसर मृदभांड पूछता है सब। हरियाणा से प्राप्त चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल ही में उत्खनन में प्रकाश में आया है? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य यानी कि मार न सकने वाला, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके? गाय के लिए, मैंने गाय को नहीं मारना चाहिए। अच्छा, संग्रहित्री का मतलब क्या है? कोषाध्यक्ष। भाग दूध का मतलब टैक्स कलेक्टर, डीएम साहब। छत्ता या छत्री, पांसे के खेल में राजा का सहायक, शकुनी मामा। औछाप, अछवाप, प्रतिहारी या राजा प्रसाद का रक्षक, माने राजा के सुतल वर्णन तो यहाँ रखवारी उखवारी करता। ऋत यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण। हाँ, वरुण वर्षा के देवता। जल या समुद्र के देवता वरुण है। उपक्रम तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे? विष्णु जी आए थे वामन अवतार में विष्णु जी नाप लिए थे। तीसरा में राजा कहा कि हमारे सर पर लात रख दीजिए घमंड तोड़ने के लिए। अच्छा, पूषण किसके देवता थे? पूषण के देवता। रुद्र पशुओं का देवता, जैसे भगवान शिव। धौस या धौ जगत का देवता। पिता। अदिति माता के, देवों की महान माता, देवताओं की महान माता को अदिति कहा गया है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से, माने समाज में कैसे रहना है इसके बारे में मनु संहिता में लिखा गया है। मनुस्मृति में मनु ने लिखा था। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित विश्वामित्र ने ऋग्वेद में इसकी रचना की है। अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है? लोहे से परिचित है। ऋग्वेद भारत का हो गया और अवेस्ता ईरान का हो गया। जिंदा अवेस्ता। ऋग्वैदिक आर्यों का लक्षण है कौन कौन? बताइएगा। कि वे अश्व, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, सही है। वे गाय से परिचित थे और संपत्ति के रूप में गाय महत्वपूर्ण थी, ये भी सही है। वे तांबा और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, गलत है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभरा या क्रमो, वही काबुल वाला नदी। नेक्स्ट बताइएगा कि धर्म या रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं और दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसके अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, यह भी सही है। आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बताइएगा कि कुछ पुरानी नदियां हैं, उसका नया नाम क्या है? जैसे कुभा, कुभा गंडक का नाम है। कुभा गंडक का नाम होगा ना, सुदृत गंडक नाम, सदनीरा गंडक नाम होता है। कुछ गलती हो गया है काजी, सदनीरा गंडक 110 का बॉल होना चाहिए। देखिए, कुभा का मतलब है काबुल, वही ना जिसका नाम है क्रमू। परुष्णी हो गया, परुष्णी नदी हो गया रावी नदी। सदा नीरा हो गया गंडक और सतुद्री हो गया सतलज। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का पर धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। नेक्स्ट बताइएगा कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? वही महर्षि उलूकनाद जिन्होंने परमाणु शब्द दिया। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद्य माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम रहगुण। यूपीपीसीएस 15 में पूछा है कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद्य माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगण। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? सूर्या सूक्त। साउथ का हीरो है सूर्या।
रोलेक्स, अभी मूवी आया था उसका। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? तो सूर्य सूक्त। किस ग्रंथ को सप्त सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? महाभारत। युद्ध का पुस्तक और रमजनामा के नाम से कब इसका अनुवाद हुआ? अकबर के शासनकाल में। तो किस ग्रंथ को सप्त सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को। तो इस प्रकार लुसेंट व स्टोनिस सामान्य ज्ञान के भारतीय इतिहास के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 वैदिक संस्कृति 1500 BC से लेकर 600 BC तक के कुल प्रश्न की संख्या 116 को हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन किया। थैंक यू।